आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है, इस योग दिवस के दिन इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी, हर भारतवासी का हमको सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतगणों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। मैंने एक चीज बताता हूँ, चलो हो गया। एक माने हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में है। और इस जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर समिट होगी, उसमें पतंजलि देश और दुनिया के बड़े लोगों को यहाँ पर लेकर के आएगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो स्विट्जरलैंड से भी अधिक है। और जो ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत उत्तराखंड में है वो दूसरी दुनिया के किसी देश में ना के बराबर है। तो उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई में दो शब्द आप भी क्या अनुभव किया? प्रधानमंत्री जी जो है पूरे विश्व समुदाय में योग करेंगे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो वाशिंगटन के अंदर यूएन में आज योग करेंगे। ये केवल प्रधानमंत्री जी योग नहीं करेंगे, बल्कि भारत का हर एक भारतवासी आज उनके योग के माध्यम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आज यहाँ पर लघु भारत के दर्शन किए गए और आपने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया हुआ है, वो कब तक लागू होगी, उसका क्या उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए जो काम हुआ है वो काम सभी वर्गों को साथ में लेकर हुआ है। हमारे कासमी साहब भी यहाँ पर हैं, इनके भी वक्तव्य समय समय पर आते रहे हैं। और भारत की संविधान की धारा 44 और भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान में किया हुआ है। उसी के अनुरूप हमारी जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अभी तक का सबसे बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगा कि लोगों के विचार लेने का काम किया है। उत्तराखंड में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उनके विचार जाने हैं, स्टेक होल्डरों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है, अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों से, सबसे बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट बन रहा है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट बनेगा, सबको ये मानना चाहिए कि भारत की मूल जो भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके अनुरूप वो ड्राफ्ट बनेगा। सबके हित में जो है उसको उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री जी, आज योग के खिलाफ भी बड़ा संकल्प लिया गया है मन से, और स्वामी रामदेव जी ने भी। देखिए, नशा हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से लगातार एक कैंसर की तरह, एक जद की तरह लगातार घुसता जा रहा है। उसको रोकने के लिए अनेकों अवसर पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी अनेकों बार उस पर चिंता प्रकट की है। इसलिए हम लोगों ने आज पूज्य स्वामी जी ने उसकी भी शपथ कि सभी लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, नशे की प्रवृत्ति में किसी को न आने दें और ना ही नशा करें, उसकी शपथ दिलाई है। और 26 जून को भी बृहद स्तर पर हम उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर, विद्यालयों में, अनेक जो सामाजिक संगठनों को साथ में लेके, स्वयंसेवी संगठनों को साथ में लेके, सबका एक सामूहिक रूप से नशे के प्रति जागरूक करने का काम भी हम लगातार इसको करेंगे। और इसमें अगर कोई कड़ा कानून बनाना होगा तो हम उस दिशा में भी, जैसे हमने नकल के लिए हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाया, उसी प्रकार से हम इस दिशा में भी काम करेंगे।